लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। 93 सीटों पर मैदान में कुल उम्मीदवार 1331। बता दें कि कई दिग्गजों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। 93 सीटों पर कुल मतदाता 17 करोड़ 24 लाख, पुरुष मतदाता 8.85 करोड़, वहीं महिला मतदाता 8.39 करोड़। बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। 93 सीटों पर मैदान में कुल उम्मीदवार 1331। तो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। बता दें कि 93 सीटों पर कुल मतदाता 17 करोड़ 24 लाख, पुरुष मतदाता 8.85 करोड़। इसके साथ ही महिला मतदाता 93 सीटों पर मैदान में कुल उम्मीदवार 1331। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मतदान, इसके साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गोवा में मतदान। बता दें कि असम, दादरा, नगर हवेली और दमन दीव में मतदान। गुजरात की 25 सीटों पर मतदान, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। छत्तीसगढ़ की 7 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग। बता दें कि इस चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। बता दें केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं? देखिए, देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी तीसरे चरण पे मतदान अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पे आज चुनाव होने हैं, जिनमें बैतूल भी शामिल है, जहां पर कि चुनाव पिछले दिनों उम्मीदवार की मौत के कारण निरस्त हुआ था। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में बड़े कांटे का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्टी के अरुण श्रीवास्तव के बीच। और झागरिया खुर्द में इस वक्त हम खड़े हैं, छोटी झागरिया इसे कहा जाता है, भोपाल का आउटर एरिया है। और इस यहाँ पे मतदान केंद्र है और मतदान केंद्र में अभी काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे भी लकी ड्रॉ रखा गया है। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को जो मध्य प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पे वोटिंग हुई थी, उसमें कम वोट प्रतिशत को लेके तीसरे चरण में एक लकी ड्रॉ भी रखा है। और इस तरह का लकी ड्रॉ मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार रखा गया है, जिसमें लोगों को जो वोट डालेंगे वो पर्ची के माध्यम से एक बॉक्स में अपनी पर्ची डालेंगे और वहाँ से ड्रॉ निकलेगा। पहला लकी ड्रॉ जो है वो भोपाल के जो बूथ हैं उन पे सुबह 10 बजे खोला जाएगा। और इसमें जिला प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने कई तरह के इनाम रखे। कुल मिला के मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करने आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जहाँ तक बात करें अभी की, तो भोपाल में लगभग सभी बूथों पे 2200 से ज़्यादा भोपाल लोकसभा में बूथ आते हैं। वहाँ पे सुबह 7 बजे से अभी कुछ देर पहले ही वोटिंग चालू हुई है। हालांकि लोगों के आने की संख्या अभी काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ज़्यादा लोग वोटिंग करेंगे। और इस बार उम्मीद की जा रही है, चुनाव आयोग को भी उम्मीद है और दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उनको भी उम्मीद है कि वोटिंग प्रतिशत तीसरे चरण में भोपाल सहित पूरे 9 जो लोकसभा पे जहाँ चुनाव होना है वहाँ पे वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने आएंगे। और जहाँ तक बात करें हम मतदान केंद्रों की, तो मतदान केंद्रों पे सुरक्षा के साथ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और जिला प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने धूप से बचने के लिए भी खासे इंतजाम किए हैं। खासकर पानी का भी इंतजाम किया है कि जो भी मत का प्रयोग करने आए, मतदान करने आए, उन लोगों को, नागरिकों को कोई कष्ट न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में शामिल हों।
बिल्कुल अनिरुद्ध, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 हाई प्रोफाइल सीटें मध्य प्रदेश में है, गुना और विदिशा, इसके साथ ही राजगढ़। लेकिन भोपाल भी अहम हो जाता है क्योंकि राजधानी भोपाल कहते हैं। और यहाँ पर समीकरणों की बात करें तो किस तरीके से सियासी समीकरण है, और बात अगर जनता के रुख की करें तो किस तरफ जनता का रुख जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक बात करें तो आज तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे गुना, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। विदिशा की बात करें तो विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने पार्टी ने प्रताप भानु शर्मा को उतारा है। और तीसरी अगर सीट की बात करें तो वो सीट है राजगढ़ सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आरएसएस के समर्थक और नेता रोडमल नागर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 3 सीटों के साथ भोपाल की लोकसभा सीट को भी हाई प्रोफाइल इसलिए कहा जा रहा है कि लंबे वर्षों से भोपाल की लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए आ रही है। लेकिन इस बार जबकि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कई कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन इसके बाद भी भोपाल पे कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। जो मुकाबला किसी वक्त एक तरफा लग रहा था, वो मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर का हो गया है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल की जो लोकसभा सीट है उसमें 23 लाख से ज़्यादा वोटर अपने वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं और 8 विधानसभा सीटें भोपाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सीहोर भी शामिल है और काफ़ी सारा ग्रामीण क्षेत्र भी भोपाल लोकसभा में सीट पे आता है। और देखा जाए तो मुकाबला जो पूर्व महापौर हैं आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से नए उम्मीदवार और बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुकाबला बिल्कुल कांटे का है और अभी थोड़ी देर पहले ही वोटिंग भोपाल में शुरू हुई है। अब ये धीरे धीरे जिस तरह समय बदलते जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, उस वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग को भी उम्मीद है और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको भी उम्मीद है। तो कुल उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे चरण में जो है वो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा और कांटे की टक्कर भी हालांकि देखने को मिल रही है। हमारे साथ में अंकित बने हुए हैं लखनऊ से। अंकित, कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? तीसरा चरण है, ऐसे में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मौजूद हूँ और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान होना है। करीब 1,89,00,000 जो मतदाता है वो आज मतदान करेंगे और 100 प्रत्याशी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जिनका भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज बता दें आपको कि 5:30 बजे मॉक वोटिंग हुई और मॉक वोटिंग में सभी ईवीएम जो है वो सही पाई गई हैं और आज ये देखना होगा कि आज मैनपुरी, हाथरस में और बदायूं में जो वोटिंग होनी है, विपक्ष का सबसे बड़ा ये जो सीट है जहां पे एक मैनपुरी में डिंपल यादव खड़ी हुई हैं और बदायूं में आदित्य यादव खड़े हुए हैं, तो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। मैनपुरी में मौजूदा मंत्री खड़े हुए हैं बीजेपी के जयवीर सिंह, तो और उनमें कितनी बड़ी कांटे की टक्कर है ये देखना होगा कि दिलचस्प होगा। इन 10 सीटों पर पिछली बार 2019 में 8 सीटों पे बीजेपी का कब्जा रहा था और 2 सीटें सपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है सारे प्रत्याशियों के लिए। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। मुंबई से राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, तीसरा चरण है, ऐसे में किस तरीके की तस्वीरें हैं मतदान स्थलों की और किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया कि मतदाता जो है वो मतदान स्थल तक पहुंचे और मतदान करें? 11 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसको देखते हुए मतदान केंद्र पे पहुंचाने के लिए काफी प्रचार और प्रसार भी किया गया और स्वदेश न्यूज की तरफ से भी कहा गया कि आप मतदान दें और जाके बढ़ चढ़ के मतदान किया जाए। और जो आज 11 सीटों पे होने वाले रायगढ़, बारामती, धारावी, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और इस सब जगहों पे जो है और शुरू आज सवेरे से 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। अभी धीमा मतदान है लेकिन कुछ जगह जहाँ वीवीआईपी सीटें हैं जैसे तो क्या नाम है, रत्नागिरी है, बारामती है, तो ये सब जगह वीवीआईपी जहाँ पे नारायण राणे लड़ रहे हैं रत्नागिरी से, बारामती ननद गोजाई की लड़ाई है, अजीत पवार की वाइफ सुनीता पवार और शरद पवार की
लड़की सुप्रिया सुले, ये वीवीआईपी सीट है जहाँ पे बहुत सभी लोगों के ध्यान वहाँ पे है। और सवेरे से यहाँ पे रत्नागिरी की बात करें और बारामती की, सवेरे से कतार लंबी भीड़ लग चुकी है। और सब जगह अगर देखा जाए तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ दो जो वीवीआईपी सीटें हैं वहां पर काफी तेज और शुरू से लंबी कतार 7 बजे से ही देखी जा रही है। बिल्कुल, मतदाता मतदान करने के लिए तो पहुंच रहे हैं। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान है और ऐसे में 3 सीटें हाई प्रोफाइल है जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर है। ऐसे में किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जहां तक तीसरे चरण की बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है, जिनमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, विदिशा, राजगढ़, बैतूल और भोपाल शामिल हैं। और जहां तक 2 चरणों की बात करें, 12 लोकसभा सीटों पे मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चुनाव हो चुका है और आज 9 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है। मुकाबला कड़ा है। और जहां तक बात करें हम आज की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार और खरगोन के दौरे पे रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पे वोटिंग हो रही है। और जहां तक कल की बात करें तो कल राहुल भी मालवा निमाड़ के अपने दौरे पे थे। उन्होंने रतलाम की लोकसभा सीट पे जोबट में एक सभा ली, इसके अलावा उन्होंने भी खरगोन में सभा ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का जो फोकस है वो चौथे चरण के चुनाव पे है। मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पे होना है और इनमें मालवा निमाड़ अंचल प्रमुख आता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स रहते हैं। और जहाँ तक आदिवासी वोटर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश भर के सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं और उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ के ऊपर बताई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मुकाबला बड़ा कड़ा है और आज लोकसभा की सीटों पे वोटिंग होने शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज अपने खरगोन और धार के दौरे पे रहेंगे। और आइए हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कुछ वोटर्स से। आप ये बताइए कि सूरज की पहली किरण के साथ आपने वोट डाला है, क्या कहेंगे? नहीं, आप ये बताइए कि आपने सुबह सुबह वोट डाला, यहाँ पे लकी ड्रा भी खुल रहा है, तो क्यों आप सुबह जल्दी आए? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम भी हुआ था, चुनाव आयोग भी चाहता है कि वोटिंग हो। जी, हमको पहले काम है कि वोट डालना। किस तरह का नेता चाहते हो आप? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, वोट डालना कोई हंसी मजाक नहीं रहता है, बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है। ये चाहते हैं कि देश का विकास अच्छा हो रहा मोदी जी के लिए, यहाँ मोदी जी को चुनना हमको। यहाँ क्या विकास चाहते हो भोपाल में आप? बहुत अच्छा विकास हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। आप ये बताइए कि आपने सुबह सुबह वोट डाला है, क्या सोच के वोट डाला? सर, अभी तो मैं वोट डालने जा रहा हूँ, पर ये कि देश में बदलाव होना चाहिए। हमारे गांव के जैसे पानी की बहुत दिन से प्रॉब्लम आ रही है, रोड नहीं है सही से, रोड पूरे उखड़ चुके हैं और बहुत सी प्रॉब्लम है। ये चाहता है कि देश है इस बार बदलाव चाहता है। भोपाल भी बदलाव चाहता है इस बार, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद रहे हैं और अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, कुछ ही दूर है भोपाल का, तो आप चाहते हैं यहाँ सारा काम हुआ है इतने वर्षों में? नहीं सर, काम तो हुआ है, पर उस पहले जो काम हो रहा था वो वैसे कांग्रेस की सरकार में जो हो रहा था वैसा नहीं हो रहा है। युवा बेरोजगार है, जैसे कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं पूरा पढ़ाई कर चुका हूँ 15वीं, और भी आगे कर रहा हूँ, पर रोजगार का कोई अवसर नहीं आ रहा है। और आता है तो हर जगह घोटाले चल रहे हैं, धांधली चल रही है। और जैसे कि इस सरकार में बोला जाता है कि लोन दिया जाता है युवाओं को रोजगार के लिए, पर कोई लोन नहीं दिया जाता है। आप क्या नाम लिखते हैं पूरा? मेरा नाम है अरुण जांगड़े। भटकना पड़ता है बार बार बैंकों में, लाइन लगनी पड़ती है, उसके बाद भी कोई लोन नहीं दिया जाता है, परेशान है। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ वोटर थे, अभी वोट करने जा रहे हैं और इनका साफ कहना था कि ये बेरोजगारी से परेशान है, ग्रामीण क्षेत्र में भोपाल की जो लोकसभा सीट है उसमें काम नहीं होता। और सबसे बड़ी जो इन्होंने बात बोली है, लंबे समय से ये यहाँ राज्य सरकार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, इनका साफ कहना है कि गाँव तक में भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और जनता का रुख भी देखना होगा कि क्या कुछ होता है इसके बाद में। और फिलहाल एक बड़ी खबर हम बता देते हैं, जहां 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मतदान करेंगे।
11 राज्यों की 93 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करेंगे। रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की पीएम ने अपील की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी मतदान करेंगे। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। और हमारे साथ ग्वालियर से अरविंद जुड़ चुके हैं लाइव। अरविंद, किस तरीके की तस्वीरें मतदान केंद्र से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो था पिछले 2 चरणों में वो कम देखा गया था, उसके बाद में तीसरे चरण में काफी कोशिश की गई है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े। साफ तौर पर देखेंगे कि वैष्णवी सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, उसी की तर्ज पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर उन लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है और कहा है। और साथ में प्रशासनिक अधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, उन लोगों ने ये काम किया क्योंकि 2 चरण जो हुए थे उसमें साफ तौर पर कहीं नहीं देखा गया था मतदान का प्रतिशत वो काफ़ी कम रहा था। लेकिन तो रुझान देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से जो पोलिंग बूथ है वहां पर लंबी लंबी कतार लगी। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर देखेंगे आपकी बराबर सुबह 7 बजे से ही मतदान होना शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अधिकारी हों, किसी भी विभाग के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वो सुबह से ही आकर मतदान करना उन्होंने शुरू कर दिया है। साफ तौर पर ये मतदान क्रमांक 19 है और यहाँ पर लोग मतदान करना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे आप देखेंगे सुबह से महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बराबर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बड़े स्वाधीनता के साथ मतदान कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ में लोग मत रूपी अपनी आहुति दे रहे हैं। हम अब आपको अंदर लेकर चलते हैं जहां मतदान हो रहा है। हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे कि वो दिखाएं और किस तरीके से, क्योंकि जिस बार 2 चरण का मतदान हुआ है उस मतदान का जो प्रतिशत कम रहा है, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने कहीं ना कहीं एक बहुत सारी ऐसी अच्छे कार्य किए हैं और जागरूक करने की कोशिश की है। उसी के चलते यहाँ मतदान का प्रतिशत इस बार संभावना है कि बढ़ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पीठासीन अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि 2 बार का जो चरण का मतदान था वो कम हुआ है, लेकिन इस बार उत्साह ज़्यादा देखने को मिल रहा है? हाँ सर, सुबह से काफ़ी उत्साह तो है मतदाताओं में। अभी देखते हैं कितना होता है मतदान। मतलब सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, क्या अपील है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो बोलिए। बिल्कुल, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो। क्या नाम है आपका? जी नवीन दुबे। नवीन दुबे जी हैं, हम पीठासीन अधिकारी हैं। सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो। हम आपको लेके चलते हैं। महिला पुलिसकर्मी हैं और ये बिल्कुल ड्यूटी पर तैनात हैं। इनसे पूछते हैं, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो। अपील है आपकी? हाँ। ये एक महिला कर्मचारी हैं और ये भी लोगों से अपील कर रही है। इस बार हमारे साथ मतदाता हैं, उनसे जानते हैं। आप वोट डालने आए हैं, आप निश्चित तौर पे कैसे देखते हैं मतदान को? मतदान करना चाहिए लेकिन लोग कम निकलते हैं घर से, क्या कहेंगे लोगों से? मतदान देने के लिए निकलिए बाहर, आइए। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? बिमला वर्मा। बिमला जी हैं, ये मतदाता हैं, वोट करने आई हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या है पूरा? अगर हम बात करें भोपाल की या मध्य प्रदेश की, तो कहीं परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, चलिए हमारे साथ और लोग भी हैं। कैसे देखते हैं आप? सुबह 7 बजे मतदान करने आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आज के दिन छुट्टी का दिन होता है और मतदान के लिए लोग इसलिए छुट्टी की जाती है, लेकिन इस छुट्टी को लोग एंजॉय करते हैं, मतदान करने नहीं जाते। क्या कहेंगे? जाना चाहिए, मतदान करना चाहिए। हाँ हाँ, हम पैदल बहुत दूर से आए हैं। 2 किलोमीटर चल के आए हैं। चलिए, हमारे साथ युवा मतदाता हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल मतदान करने जा रहे हैं? बिल्कुल मतदान करना चाहिए। क्या सोच के मतदान करेंगे आज? किस विकास के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे कैसे मतदान करेंगे? बदलाव चाहते हैं कि उनको रूटीन चलना चाहिए? वोट देंगे, बदलाव अपने आप होगा। अच्छा, चलिए वोट देंगे, बदलाव अपने आप होगा। कैसे देखते हैं आप? आए, आपका निश्चित तौर पे 7 बजे आना लोगों को प्रेरणा देगा। सुशासन, लफाजी नहीं, काम चाहिए जी। लफाजी नहीं चाहिए। जी। अच्छा, साफ तौर पर ये महिला मतदाता है। क्या नाम है आपका? गौरी। चलिए, हम सभी जो मतदाता हैं, ये लोग सब सारे काम छोड़ दो सबसे पहले मतदान करो। साथ में देखेंगे आप वैष्णवी, यहाँ पर बिल्कुल जो लंबी लाइन लगी हुई है और हम भी ये सभी से अपील करते हैं, ये थोड़ा हम अंदर निकल जाएं।
हाँ, सभी से अपील करते हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और शाम को 6 बजे तक ये जारी रहेगी। और ये भी है कि 6 बजे तक कोई अगर प्रांगण में यहाँ आ जाता है, इस कैंपस में आ जाता है, तो उसे भी 6 बजे के बाद भी मतदान करवाया जाएगा। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग ने बस में कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे, और ये भी है कि जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन्हें घर पे मतदान की सुविधा, मतदान करवाने की सुविधा दी है। साथ में जो विकलांग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनकी भी सुविधा दी है कि घर से आके मतदान उनका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बात देखा जाए कि जिस तरीके की 2 चरण का यहाँ मतदान हुआ है, इस बार संभावना है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा 10 में। बिल्कुल, जिस तरीके से 2 चरणों में मतदान का जो प्रतिशत था वो कम था, उसके बाद में जागरूकता अभियान चलाया गया। अब देखना होगा कि शाम तक किस तरीके से मतदान के जो परसेंटेज है वो सामने आते हैं। हमारे साथ में अंकित बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान है, लेकिन पिछले परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कम था, इस बार किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, आकर्षित किया गया है मतदाताओं को कि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे? जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से कई ऐसी पहल करी गई हैं जिसके लिए लोग निकले और मतदान करें। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की दीवारों पर वोटिंग इज नॉट अ हॉलीडे का स्टिकर लगा हुआ है। वोटिंग इज नॉट अ हॉलीडे का पेंट किया गया है कि लोग निकलें, बाहर जाएं। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कराई हैं जिससे लोग बाहर निकल सके। वो टीन शेड लगवाए हैं, ताकि धूप की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके जहां पर टीन शेड लगे, जहां पे वोटिंग स्थल है, और पानी की व्यवस्था प्रॉपर है, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रॉपर है और सारी चीजों की व्यवस्था प्रॉपर है। अगर कोई दिव्यांगजन वोटिंग करने जाता है तो उसके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, और अगर वो वोटिंग करने नहीं जा पाता है तो उसके पास पहुंच जाएगी गाड़ी और वो वहां अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से करी गई हैं, जहां पर आम आदमी निकल करके वोट करने के लिए बार बार अपील करी जा रही है। और कहीं ना कहीं इस बार तीसरे चरण में वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। आपको बता दें, बरेली और हाथरस में लाइनें लग चुकी हैं, सुबह वोट कास्ट किया जा चुका है। बरेली में पहला वोट शाहिदा बानो ने डाला, जो 70 साल की महिला है, उन्होंने डाला। और जिस तरह से वोटिंग का क्रेज देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की सफलता है और कहीं ना कहीं लोग अब निकल करके वोट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, जो कोशिश यहाँ पर की गई है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, देखना होगा कि कितना परसेंटेज जो मतदान है वो आज दिन भर में होता है। हमारे साथ में राहुल बने हुए हैं। राहुल, मतदान के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें की गई है। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था, और इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है कि मतदाता जागरूक हो, आकर्षित हो और मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे? में तो पूरी तरह से चुनाव आयोग हो, चाहे स्वदेश न्यूज हो, चाहे यहाँ के बॉलीवुड के सुपरस्टार हो, सभी एक्टरों ने वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया और बार बार उनको उत्साहित किया गया कि आप वोट जाए, ये महापर्व है लोग जो चुनाव का, इसको अपने मतदान का यूज करें और किसी को भी वोट डाले लेकिन अपने मतदान का यूज करें। इस तरह से काफी दिन से कैंपेनिंग चलाई जा रही थी। यहाँ बॉलीवुड के स्टार भी थे, वो भी इसमें भागीदार थे, उन लोगों ने भी अपील करी, चाहे अजय देवगन हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, चुनाव आयोग की तरफ से भी अपील की गई। और जो सुविधा की बात करें तो दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और पानी की व्यवस्था और काफी अच्छी व्यवस्था की गई है कि कहीं से किसी भी मतदाता को कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको देखते हुए कहीं न कहीं उत्साहित होकर भीड़ लगी हुई है। शुरू से महाराष्ट्र की जो 11 सीटें हैं वहां पे धीरे धीरे कतार बढ़ती चली जा रही है। और जब शुरुआत थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन बारामती और रत्नागिरी की बात करें वैष्णवी, तो वहाँ शुरुआत काफी बड़ी लंबी लाइन 6:30 बजे से लगी हुई थी। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र की जागरूकता ज्यादा है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड के कलाकार हैं, महाराष्ट्र में जगह जगह जाके उन्होंने अपील भी की और टीवी और मीडिया माध्यम से की, सोशल मीडिया के माध्यम से की कि आप अपना मतदान करें, मतदान ये महापर्व है, इस मतदान की शक्ति को पहचाने। तो ऐसे देखते हो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में काफी लोग अपने 50% का जो पहले और दूसरे चरण में था वो परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा और 55 से 60% की उम्मीद की जा रही है कि मतदान होगा। वैसे बिल्कुल, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की गई है और लंबी कतारें इसी की वजह से तीसरे चरण में देखने को मिल रही है मतदान स्थलों पर। अरविंद हमारे साथ में बने हुए हैं। अरविंद, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान है और ऐसे में जो 3 सीटें हैं जिन पर दिग्गजों की साख दांव पर है, हाई प्रोफाइल सीटें हैं। हालांकि भोपाल भी राजधानी के तौर पर हाई प्रोफाइल सीट में ही मानी जाएगी क्योंकि राजधानी है, लेकिन जनता का रुख क्या कह रहा है? कि बस भी इस बार का रुख कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिस
बात को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं भी रोजगार और महंगाई की बात नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में थोड़ा सा आक्रोश भी है। हमने कुछ मतदाताओं से बात की है तो उन्होंने कहा लफाजी नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं सच के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बदलाव देखने की स्थिति में है। और राजधानी का जो चुनाव है पूरी प्रदेश की दशा और दिशा तय करता है। यही वजह है कि यहाँ से निकलने वाले मतदाता का रुख वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बदलाव की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहा है। उस बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 3 हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। सबसे पहले आती है गुना से ऊपरी, जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है। दूसरा राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिव्या सिंह चुनाव मैदान में है। और विदिशा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में है। तो ये 4 हाई प्रोफाइल सीट हैं। क्योंकि अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 लोकसभा सीट पर यहाँ पर चुनाव संपन्न हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदाताओं में काफी एक उत्साह नजर आ रहा था। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने जागरूकता अभियान चलाया है, राजनीतिक दलों ने जागरूकता अभियान चलाया है, और जिस तरीके से चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग के लोग हों, जिस तरीके से कल जब मतदान दल रवाना हो रहा था तो मैंने जब उन लोगों से बात की जो यहाँ मतदान दल रवाना करने वाले अधिकारी कर्मचारी थे, उनका कहना यह था कि हम पिछले 2 महीने से बराबर संघर्षरत हैं और लगभग 14 घंटे काम करके हमने मतदान दलों तक यहाँ तक पहुंचे हैं और कल मतदान करवा रहे हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि हमारी जो 2 महीने की मेहनत है वो खराब ना होने दें। कल छुट्टी का दिन है, छुट्टी को एंजॉय तो करें ही करें, लेकिन 1 और घंटे का समय निकालकर वो जाकर मतदान करें। तो निश्चित तौर पर जब मतदान बढ़ेगा तो देश के लोकतंत्र में की जो मजबूती है उसमें निखार आएगा। क्योंकि बड़ी सालों के बाद जो गुलामी के बाद हमें अधिकार मिला है और लोगों को ये अधिकार समझना चाहिए और उसी के तहत मतदान करना चाहिए। साफ तौर पर देखेंगे सुबह 7 बजे से ही जैसे ही हम अपनी यूनिट लेके मतदान केंद्र पर पहुंचे तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों और किसी भी धर्म के लोग हों, सारे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आहुति जो यज्ञ है, लोकतंत्र का ये पर्व है, उसमें अपनी मत रूपी आहुति दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में थोड़ा विचार तो है कि जिस तरीके से पिछले अगर हम बात करें भोपाल की, तो यहाँ पर जिन लोगों का राज रहा है, तो राजधानी के हिसाब से जिस तरीके से विकास यहाँ होना चाहिए नहीं हुआ, तो लोगों में कहीं ना कहीं मन है कि इस बार बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। वैसे बिल्कुल जनता भी बदलाव चाहती है। देखना होगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो जनता का रुख क्या कह रहा है। हमारे साथ में अंकित बने हुए हैं। अंकित, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। इनमें हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो कितनी हाई प्रोफाइल सीटें हैं और वहां के सियासी समीकरण क्या है? प्रोफाइल सीट की बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट जिसकी आज चर्चा है वो बदायूं और मैनपुरी है, जहां से मैनपुरी से डिंपल यादव खड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव की वाइफ हैं। 2019 में चुनाव लड़ा था और 2019 में एमपी बन के आई थी और इस बार उस सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जयवीर सिंह को उतारा है, जो कि मौजूदा मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अब ये दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किसका पल्ला भारी होता है। पिछली बार मैनपुरी से 2019 में डिंपल यादव जीत गई थी, उनके पास बहुत ज्यादा वोट पड़े थे और अच्छे मतों से जीती थी। और अगर दूसरी हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो बदायूं से आदित्य यादव खड़े हैं, जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं और साथ ही साथ उनकी एक गुडविल भी है। लेकिन बदायूं में जो है बीजेपी 2019 में वहां पे जीती थी। अब देखना ये होगा कि आदित्य यादव अपनी साख बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी 2019 में अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और दोनों में किसका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है वो आज शाम अभी पड़ने वाले वोटों में वो क्लियर हो जाएगा और 4 जून को ये रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये 2 सीटें हैं जो दिलचस्प है और यादव परिवार की साख इस पे जुड़ी है। अगर मैनपुरी हारते हैं अखिलेश यादव तो कहीं ना कहीं समाजवादी की साख पर एक फिर से सवाल उठ जाएगा कि समाजवादी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बचा है या खत्म हो गया है। इसी तरीके से देखना होगा बदायूं में भी कि बदायूं में शिवपाल यादव की साख पे सवाल है और बीजेपी जो लड़ रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हावी है दोनों ही सीट पर। अब देखना ये होगा कि जनता कैसे चुनती है। जनता के लोकल मुद्दे जो है वहां पर वो बीजेपी ने सारे सॉल्व किए हैं, चाहे मैनपुरी की बात करें चाहे बदायूं की बात करें। और अगर मैनपुरी के वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो मैनपुरी में मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है और वहीं बदायूं में भी मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। इसीलिए वहां पर जो समाजवादी पार्टी है उसने अपने परिवार का गढ़ का कैंडिडेट उतारा है बीजेपी के सामने। बिल्कुल देखना होगा कि जनता का क्या रुख कहता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और एक ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मतदान स्थल पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी भोपाल से मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अरुण श्रीवास्तव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मतदान स्थल पर अरुण श्रीवास्तव मतदान करने के लिए पहुंचे।
तो आज तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण की जो वोटिंग है वो चल रही है और ऐसे में भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरा चरण है और ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान की, जहां अरुण श्रीवास्तव मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, भोपाल की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव मतदान केंद्र पर मतदान स्थल पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके की तस्वीरें हैं और जनता के रुख की भी बात करें भोपाल में तो किस तरीके का उत्साह जनता में है और क्या जनता बदलाव चाहती है? देखिए, हम अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वोटिंग कर निकले हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, देखिए हम छोटी झागरिया में खड़े हैं और अभी अभी कांग्रेस के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और बड़ी सुबह वो वोट डालने आए। यहाँ पे एक पूरा ग्रामीण इलाका है और जैसा कि अभी एक युवा मतदाता ने हमें बताया कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या से भोपाल का ये पूरा ग्रामीण इलाका परेशान है, त्रस्त है। लेकिन अभी इस सब के बीच अरुण श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भोपाल लोकसभा सीट से, वे अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वे अकेले आए थे, उन्होंने अपना वोट डाला है और इसके बाद वे क्षेत्र के दौरे पे यानी सीहोर जाएंगे और भोपाल के जो अन्य विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे घूम के वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस पार्टी के भोपाल लोकसभा सीट से, वे अपना मताधिकार कर रहे हैं और उन्होंने अपना वोट डाला। आप देखिए वो वोटिंग की जो स्याही है उसका निशान भी दिखा रहे हैं और आप देखिए वो वोट डाल चुके हैं और इस वक्त हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी से बात करने की भी कोशिश कीजिएगा। सर, आप विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, वोट डाला है, आपको लगता है कांटे की टक्कर है? एक तरफा लड़ाई है, जनता लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस जीत रही है। अभी हमने कुछ वोटर से बात की, वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से बहुत परेशान है इस इलाके। जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तो है भी, और संविधान को परिवर्तित करने की बात की जा रही है, उसको मतदाता और भोपाल की जनता, देश की जनता सहन नहीं कर। लगभग 40 सालों बाद पहली बार भोपाल का मुकाबला कांटे का हो रहा है, ये जनता का कहना है। कहना सही है, कांटे का नहीं, एक तरफा है। इस समय कांग्रेस जीत रही है एक तरफा, जनता लड़ रही चुनाव और कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। आज भोपाल सहित 9 लोकसभा सीटों पे चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो 2 कम था 2 चरणों में, इस बार बढ़ेगा? ये तो कहा नहीं जा सकता, गर्मी कैसी पड़ती उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज आएगा। लेकिन कल आप चुनाव आयोग भी गए थे, आयोग ने पूरी तैयारी की है, यहाँ लकी ड्रॉ भी रखा गया है और 10 बजे लकी ड्रॉ खुलेगा। जो इनाम फ्रिज है, टीवी है, हीरे की अंगूठी तक रखी गई। ये सब चुनाव आयोग नहीं है, ये बीजेपी का स्टैंड है। ये जो तुम्हें ये देंगे, तुम्हें ये देंगे, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ये सब हुआ नहीं है जो चालू किया गया। आपको कितनी % वोटिंग की उम्मीद है भोपाल में? मेरा तो कहना है कम से कम 80% वोट डाले, 85% डाले, लेकिन जनता पर निर्भर करता है कितना डालती वोट। और कितने से जीत की उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की आप? जितना उम्मीद आप मीडिया वालों ने नहीं किया, उससे ज्यादा से जीतेगी कांग्रेस। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव, और वे कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए न केवल भोपाल में बल्कि पूरे 9 लोकसभा सीटें जो आज तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, उनमें कांग्रेस पार्टी की जीत की उम्मीद करते हैं। और उनका साफ कहना था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज खासकर तीसरे चरण में भोपाल लोकसभा सीट पे पहले से कई गुना ज्यादा जाएगा। बिल्कुल देखना होगा, जनता बदलाव चाहती है और ये तो 4 जून को नतीजे ही बताएंगे। हमारे साथ में जयदास जुड़ चुके हैं। जयदास, कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं?
जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैं संतोषी नगर मतदान केंद्र पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मतदान करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो सवेरे से लाइन में लग चुके हैं। 7 बजे से यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में मतदान जो है शुरू हो चुका है। ये बता दूं कि लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं बता दूं कि पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी पारी का जो है इंतजार कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं। चलिए जयदास, आपको रोकना चाहूंगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मतदान करेंगे। अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मतदान करेंगे और मतदान करने के लिए वे पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके साथ अमित शाह भी मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ जयदास हमारे साथ में बने हुए हैं। जयदास, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां की? जी निश्चित है, मैं अभी रायपुर के जो है संतोषी नगर मतदान केंद्र पे मौजूद हूँ। यहाँ पर सवेरे से लोग जो है लाइन लगे हुए हैं। मेरे साथ में कुछ लोग भी हैं जो मतदान करके आए हुए हैं। और आपको बता दूं कि मैं ये मतदान करके आने के बाद जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपना मत का प्रयोग करके आए हैं। सवेरे से यहाँ जो है लोग जो है लाइन लगा लिए हैं। वही आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की इस बार जो मतदान है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ लोग हैं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कितने समय से आप लाइन में लगे हुए थे यहाँ? मुझे अधिक समय नहीं हुआ था, मैं तो मुश्किल से 10 मिनट में मेरा पारी आ गया था। अच्छा। और मैं अपना किस तरीके की और यहाँ व्यवस्था थी? मतदान में कोई तकलीफ तो नहीं? नो सर, कोई किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं था। बहुत शांतिपूर्ण मतदान मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है बता रहे हैं कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पीछे कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि वे मतदान लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामजी साहू। कितने समय से यहाँ मतदान पे लगे हुए हैं और आप क्या कुछ ऐसी कुछ समस्याएं आ रही है या कैसा यहाँ कोई समस्या नहीं आ रहा है। वो 15-20 मिनट से लाइन पर रहे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार देवांगन। कितने समय से यहाँ लाइन में लगे और क्या ऐसे इनकी तैयारियां कैसी है? किस तरीके से व्यवस्था जो है यहाँ पर किया जाए? व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बस धूप होएगा तो पानी उनी का व्यवस्था होना चाहिए। वैसा पूरा अभी तो वैसा पानी की व्यवस्था है ना, बहुत अच्छा है व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? कितने बजे इस लाइन में लगे हुए यहाँ और किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? मतदान के पर्व में आप शामिल होने जा रहे हैं। 20 मिनट में हुआ है, ठीक है, व्यवस्था ठीक, पानी बेंच है, सब चीज ठीक। तो आप देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि सवेरे से जो है यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, वे अपने मतदान का उपयोग करने के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। 7 बजे से जो है सवेरे रायपुर से मतदान जो है रायपुर में शुरू हो चुके हैं। मैं राजधानी रायपुर के जो है संतोषी नगर इलाके में हूँ और यहाँ पर लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं पीछे की पूरी लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वही आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 7 जो लोकसभा सीट है वहां पर जो है आज मतदान हो रही है। अंतिम चरण का आज जो है यह मतदान है, तीसरे चरण का। लगभग 1,40,00,000 लोग जो है इस मतदाता जो छत्तीसगढ़ में आज मतदान करने जा रहे हैं। वही आपको बता दूं कि अगर मशीनों की बात करें तो 77,000 से ऊपर जो है मशीनों को यहाँ उपयोग किया जा रहा है। वही चलिए जयदास, आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह भी उनके साथ मौजूद है। ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पीएम मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील भी की है कि मतदान करने के लिए वे भी पहुंचे। और अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और मतदान केंद्र पर उनके साथ अमित शाह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरविंद जी बने हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके से
मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करें मतदान केंद्रों पर तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि गर्मी को देखते हुए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जिस तरीके से गर्मी है तो शेड्स की व्यवस्था क्या मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है, पेयजल की व्यवस्था देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर कहेंगे वैष्णवी बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की है निर्वाचन आयोग ने। और चूंकि जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो अक्सर मतदान केंद्र वहां पे हैं जहां स्कूल है या कॉलेज हैं, मतलब बंद कैंपस है। हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे वो दिखाएं। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि आप देखेंगे कितना ठंडक है यहाँ पर सुबह 7 बजे, क्योंकि जैसी जैसी अब दिन बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और सूरज के तेवर थोड़े से कहीं ना कहीं नाराज होंगे और तेवर बढ़ेंगे। उसी को देखते हुए बिल्कुल पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। और सबसे पहले जैसे ही मतदान केंद्र पर आते हैं, मतदान केंद्र के बाहर एक सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। वो सब जो लोग वहां पर आते हैं उन्हें बताते हैं कि आपको किस मतदान केंद्र पर जाना है। हम आपको बहुत देर से यहाँ देख रहे हैं, आप सभी को यहाँ पर कोई भी आपके पास आता है तो आप सबको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो क्या लगता है कि लोग मतलब कहीं आपके मतदान केंद्र पे आते, कहीं पीछे मतदान केंद्र जाते, बड़े शालीनता के साथ आप सबको भेज रहे हैं मतदान करने के लिए। क्या कहेंगे आप एक बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, सबसे सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। उनको बताते इसलिए कोई दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो कि अपनी भाग संख्या क्या है, 158 है 159 है, उनको जाके आगे बता देते हैं। अपन पानी वानी की व्यवस्था यहाँ पर है, पानी आने की व्यवस्था है, मटका रखा हुआ है पानी आने की। देखिए सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं, मतदान की प्रक्रिया एक बार बता देते हैं। जो लोग युवा है और हमारे टीवी चैनल देख रहे हो उन्हें बता दें कि मतदान होता कैसे, क्योंकि जिनके पास कार्ड नहीं होता या मतदान पर्ची नहीं होती उन्हें मतदान करने की पात्रता नहीं होती। मिला है क्या? हाँ, अंदर आने के लिए? हाँ, नहीं हम आपके सेक्टर आइए, हम आपको दिखाते हैं कि एक मतदान की थोड़ी प्रक्रिया बता दीजिए कि क्योंकि लोग देखेंगे कि कैसे मतदान होता है। चलो ये अंदर है, इनका कहना यह है कि मतदान यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, एक पर्ची होती है, पर्ची के बाद फिर अब पीछे वो देख रहे होंगे एक ईवीएम रखी हुई है, ईवीएम में जाके आपको मतदान करना है। मतदान अधिकारी के मांग 1, 2, 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरी सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर आपको मतदान करना पड़ता है। बड़े शालीनता के साथ मतदान होना है। सारे यहाँ पंखे वगैरह लगाए गए हैं, हॉल बना हुआ है, किसी प्रकार की किसी कोई समस्या ना हो। यही वजह है कि लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही 10वीं मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी। और कहीं नहीं साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि इस बार का जो मतदान का प्रतिशत है, अगर 2 चरण की बात करें हम पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, तो मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा था। मध्य प्रदेश में रीवा जिला है जहां से मतदान का प्रतिशत 38% रहा था। तो चिंता का विषय है लोकतंत्र की में लोग जो कम भागीदारी। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने वोट डाला है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है, लोगों से वोट डालने की अपील की है। तो ये 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने वोट डाला है। बता दें कि पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला और मतदाताओं से भी वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है और वोट डालने से पहले मतदाताओं से भी उन्होंने वोट डालने की अपील की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला है, अमित शाह ने भी वोट डाला है, अमित शाह भी उनके साथ में मौजूद है। ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उन्होंने अहमदाबाद में वोट डाला है। अमित शाह ने भी वोट डाला। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला है। और चलिए हमारे साथ में अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके से बात करें तो मतदान केंद्रों पर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, गर्मी को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता जो है वो आकर्षित हो और पहुंचे। और ये भी देखा जा रहा है कि सुबह से लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से 2 चरणों में मतदान का जो प्रतिशत था वो कम था, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सुबह में मतदाताओं की जो लंबी कतारें वो देखने को मिल रही है वो शाम तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा?
निश्चित तौर पर कहेंगे एक बड़ी बात आती है वेस्ट में, मतदान को मतदान कहा जाता है, कोई विकल्प नहीं होता, दान का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए इसे दान कहा जाता है। अपने मत का दान लोग यहाँ पर करने आए हैं, वोट करने आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कोई दान किया जाता है तो उसकी इच्छा होती है। लेकिन इसी मतदान को प्रेरणा देने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने और जो प्रशासन है और पूरा कह सकते हैं पूरे देश के जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं और संवेदनशील लोग हैं, उन्होंने अपील सभी लोगों से की है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देखेंगे सुबह 7 बजे से यहाँ बराबर मतदान के लिए लोग आ गए हैं, चाहे वो आम हो, खास हो, गरीब हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबसे पहले वोट करना चाह रहा है। तो जैसे हम सबसे पहले जब सुबह यहाँ पर मतदान केंद्रों पर आए थे तो देखा था कि लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। और क्योंकि जिस तरीके से कि इनाम की बात की गई है कि जो सबसे पहले वोट करेगा और निर्वाचन आयोग जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं वो उसे पुरस्कृत करेंगे और कहीं ना कहीं उनका सम्मान बढ़ेगा, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए किसी प्रकार की एक यहाँ BLO यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था मतदान केंद्र पर ना हो, पानी की विधिवत व्यवस्था हो, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, टेम्परेचर 40 से 42-43 चलिए अरविंद, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में अंकित बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से। अंकित, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 हाई प्रोफाइल सीटें जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है, बदायूं और मैनपुरी, और यहाँ पर बात करें तो जनता का रुख किस ओर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कांग्रेस का इन 9 सीटों पर 10 सीटों पर खाता भी नहीं खुला है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 8 सीटों पर जिन 10 सीटों में आज वोटिंग हो रही है, 8 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व था और संभल और मैनपुरी में समाजवादी का वर्चस्व था। और अगर बात करें इस बार के चुनाव की तो इस बार का चुनाव थोड़ा सा कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि लोग जो है वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो ये विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए ही एक दिक्कत का कारण है। लेकिन आपको बता दें, अगर जनता के झुकाव का बात करें तो जनता की झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं वहां पर या तो मौजूदा सांसद खड़े हैं, यहाँ पर एक बड़ा चेहरा खड़ा है जिसके लिए वोट दे रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ मोदी के चेहरे पर हो रहा है। आपने जहां भी देखा होगा, मोदी जी जहां भी कैंपेन कर रहे हैं वहां की लहर बदल जाती है। योगी आदित्यनाथ मोदी और PM मोदी जहां पर भी कैंपेन करते हैं वहां पे जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो बड़े मतों से जीतता है, चाहे 2019 की बात करें चाहे 2014 की बात करें। और मोदी लहर जो देखी जा रही है 2024 में, ये कहीं ना कहीं फिर से कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत भाजपा की होगी। बिल्कुल अंकित, देखना होगा, ये तो नतीजे बताएंगे। जयदास हमारे साथ में बने हुए हैं। जयदास, छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी एक तरफ तो क्लीन स्वीप की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किस तरीके के दावे चुनाव में कर रही है 11 सीटों पर? छत्तीसगढ़ में जो है दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो है 11 की 11 सीटें जीतने की उम्मीद से जो है अभी तक जो है चुनाव मैदान में थे। लेकिन अभी जो इनकी जो दावा है वो आज जो है मत पेटी में वो दर्ज हो जाएगी कि कौन कितनी सीटें लेकर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में जो है 4 जून को जब रिजल्ट आएगी तब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कौन कितने पर किन पर भारी है। वही बात करें आज मतदान की, तो मतदान जो है काफी जो है सक्रिय रूप से किए जा रहे हैं, लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वही जो राजनीतिक दल है, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो बूथ वो बने हुए हैं, जो मतदान सेंटर है उसके बाहर में जो है 100-200 मीटर की जो दूरी में जो है उनके बूथ बने हुए, उनके कार्यकर्ता जो है वहां पर बैठे हुए हैं। जो जितने भी मतदाता आ रहे हैं उनको जो है पर्ची दिए जा रहे हैं और अपने अपने पक्ष में जो है, क्योंकि मतदान का समय है इस वजह से जो है उनका हेल्प कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं जो है प्रत्येक जो पार्टी है उनके तरफ से भी किए गए हैं बाहर में। लेकिन वही आपको बता दूं कि लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल जयदास, ये भी देखने वाली बात होगी कि तीसरे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना निकलता है शाम तक। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए।